जय हिंद दोस्तों। सुबह के 10 बज चुके हैं साथियों। देखिए, मेरे चेहरे पे आप ग्लो देखा करें, मेरे चेहरे पे आप खुशी देखा करें। ये मालूम है खुशी किस बात की होती है? खुशी होती है इतने बेहतरीन लोगों से मिलने की। मुझे ना सुबह से 7-8 बजे से एक्साइटमेंट हो जाता है कि 10 बजे इतने बेहतरीन लोगों से मिलूंगा जो अपना आराम छोड़कर, जहां लॉकडाउन में दुनिया सोए पड़ी है, ये वो तमाम लोग हैं जो सुबह 10 बजे उठकर डेली यहां पर ऑनलाइन होते हैं लर्निंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। याद है योगेश प्रैक्टिशनर शिवांश शर्मा जी, योगा प्रैक्टिशनर। शिवांश, थैंक यू सो मच। जय हिंद, स्वागत है आपका। खुशहाली मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है, वेलकम है आपका मैम। मैं ये कह रहा था, आई फिर रिमेंबर मैंने दूसरे दिन एक सेशन लिया था, उसमें एक लाइन कही थी, जैन सर, जय हिंद शिवांश भाई। राम पाहुजा सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, यू आर डूइंग सुपर्ब सेशन सर। कल का कंसेप्ट आपका बहुत ही बेहतरीन था, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। अजय कुमार जी बेगूसराय से, गुड मॉर्निंग सर, मैं भी मोटिवेटर। अब तो हमें ना, सही कह रहे हो अजय भाई, हमें आदत पड़ गई ना, मैं भी मोटिवेटर। क्या बात है, जय हिंद, वंदे मातरम। आदरणीय शिव नारायण महाजन साहब, आदरणीय, आपको बहुत बहुत वंदे मातरम सर। भाषा की उत्कृष्टता देखिए, क्या बात है शिव नारायण सर, बहुत बढ़िया। प्रशांत चौधरी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राजेश सर, आदरणीय हमारे हैं राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, गुड मॉर्निंग। कुलदीप अंबेडकर साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित छोटे भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? शिव नारायण महाजन साहब, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। राम पाहुजा सर, शानदार, कीप इट अप। अच्छा दोस्तों, सरिता भाटी चौहान जी, जय हिंद। सुनील कुमार पोद्दार साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सोचिए क्या लेवल है हम लोगों की सोच का कि 10 बजते हैं और हम सब तैयार होते हैं। मैंने पहले दिन एक लाइन कहा था, पहले या दूसरे उसमें कहा था, क्रिएट अ डेवलपमेंटल ग्रुप। अपना एक डेवलपमेंटल टीम बनाइए। अपनी डेवलपमेंटल उसे बोलते हैं, देखिए दोस्त कई तरह के होते हैं, गप्पे मारने वाले, मूवी देखने वाले, बहुत जरूरी है, अच्छा सब जरूरी है। एक टीम ऐसी बना ली है जो डेवलपमेंटल बातें करें, आगे बढ़ने की बात करें। मुझे लग रहा है अभिषेक गुजर साहब हमारे साथ आ चुके हैं, थैंक यू। भावना बंदेकर मैम, मैं भी मोटिवेटर, थैंक यू। वंदे मातरम जी। वंदना जैन मैम फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू सो मच। साथियों, मैं आपको बता दूं, वंदना जैन मैम ग्राफोलॉजिस्ट हैं, शी इज अ लीडिंग ग्राफोलॉजिस्ट इन दिल्ली, आई वुड से इन इंडिया, शी इज डूइंग ग्रेट। वंदना मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। शिवांग शुक्ला साहब, जय हिंद, थैंक यू सो मच। विशाल कर्मा बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया हुआ है फ्रॉम इंदौर। आप देख रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक फैमिली कनेक्ट बन चुका है हमारा। अमर सर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आकांक्षु श्रीवास्तव सर, हमारे पेरेंटिंग एक्सपर्ट, पेरेंटिंग कोच, लोगों को गाइड कर रहे हैं इस लॉकडाउन में अपने बच्चों को बेटर पेरेंटिंग करने के लिए। काशिफ अंसारी साहब, वेलकम 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 सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? विजय कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। विजय भारद्वाज, जॉब वाला, अरे वाह, विजय भारद्वाज जॉब वाला, क्या बात है सर, आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर दिस थिंग, दैट्स ग्रेट। आइए साथियों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं स्वागत करता हूं आप सबका, बहुत खुशी होती है। और यकीन जानिए, ये 10 बजे का इंतजार तो मुझे भी रहने लगा है अब, कि सेशन खत्म होते ही अगले 10 बजे का मैं इंतजार करने लगता हूं। नरेश कुमार यादव साहब जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। और अगर आपका आज का आपने विषय पढ़ा है तो आज का विषय है लीडरशिप दिल से। क्या विषय है आज का? लीडरशिप दिल से। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हो सकता है इसका? इस टॉपिक से आप, अच्छा मैं बता दूं, ये टॉपिक पहली बार जो मैंने सुना किसी के मुंह से, मनीष शर्मा सर, उन्होंने एक लीडरशिप के बारे में एक वर्ड यूज किया था, एक टर्म यूज की थी, लीडरशिप विद दिल पावर। दिल पावर, उसको हमने लीडरशिप दिल से वाला प्रोग्राम बनाया है। थैंक यू सो मच मनीष सर इस आइडिया के लिए। सुनील सुथार साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। सुधीर भाटी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। राम राम भाई जी, राम राम जी। चलिए साथियों, अभिषेक गुज्जर है भी, हाउ इज द जोश? अरे वाह, अभिषेक गुज्जर साहब कह रहे हैं कि हाय सर। आकांक्षु श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं मैं भी, अच्छा शेयर कह रहे हैं आप, क्या बात है, मैं भी मोटिवेटर। सुमित सर, आप तो माशाल्लाह मोटिवेटर्स के मोटिवेटर है, वंदे मातरम। आइए साथियों, जुड़ते हैं, शेयर करते रहें, वॉच पार्टी करें, नहीं तो मैसेज जरूर पहुंचाएं, चाहे सेशन के बाद पहुंचाएं। लेट मी स्टार्ट माय पॉइंट। आज का पॉइंट है लीडरशिप दिल से। मैं इसको 2 पार्ट्स में लूंगा। एक पार्ट होगा टीम, एक होगा टीम, बी आर टीम मेंबर। पहला पार्ट क्या है? बी आर टीम मेंबर। और दूसरा पार्ट होगा हाउ टू बी अ लीडर। लीडर की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है, लीडर को लीड कैसे करना है। सुप्रभात
निरंजन गुर्जर जी वेरी गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। पिंकी कोले हम सब मोटिवेटर, पिंकी मैम आप जो ये हम सब बोलते हैं दैट्स ग्रेट। क्षमाकांत पांडे साहब मैं भी मोटिवेटर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आइए पॉइंट पे आता हूं। कल मेरे पास एक फोन आया दोस्तों, और फोन पे बोलने वाले वही भैया ने, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, सुभाष चौधरी जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, उन्होंने मुझसे कहा, मेरे दोस्त ने कहा कि यार अमर भाई 15 दिन ना बोर हो गए, हम तो पढ़े पढ़े बोर हो गए, बोर्ड हो गए, क्या करें। प्रवीण कुमार सर जय हिंद सर, जिंदाबाद। हाँ भाई सर, प्रवीण सर मतलब शानदार एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप है सर का स्केलिंग यू, हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कल। शशि भूषण सर बोसोन बायोटेक के मालिक हैं, मेडिकल स्टोर है सर के जीटीबी हॉस्पिटल के सामने, हिबास के सामने। शशि भूषण सर ग्रेट मॉर्निंग, मैं भी मोटिवेटर। प्रवीण सर कह रहे हैं आप तो खैर माशाल्लाह सर हमारे मोटिवेटर हैं। राकेश धामू सुथार साहब नमस्कार जी। चलिए दोस्तों पॉइंट समझना, मेरे पास फोन आता है और मेरे दोस्त मुझसे बोलते हैं कि यार अमर भाई पढ़े पढ़े बोर हो गए, क्या करें। दोस्तों सुनना, टॉपिक है आज का टीम, शुरुआत कर रहा हूं टीम और लीडरशिप से। बोले यार पढ़े पढ़े बोर हो गए, क्या करें। मैंने कहा एक काम करो, अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे कलीग्स को, अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करो और उन्हें थैंक यू बोलो, उन्हें धन्यवाद बोलो। वो बोले किस लिए। मैंने कहा मेरे दोस्त इसलिए क्योंकि तुम कह रहे हो, पॉइंट समझना दोस्तों, बारीक पॉइंट है थोड़ा, कि मैंने कहा मेरे दोस्त तुम कह रहे हो कि 15 दिन से तुम अकेले हो। अकेले का मतलब तुम खुद के साथ हो, अपने साथ, और अपने साथ 15 दिन रहकर तुम बोर हो गए। सोचो तुम कितने बोरिंग इंसान हो गए भाई। अकेले में भी खुद के साथ तो रह रहे हो ना, और अगर तुम खुद के साथ रहकर 15 दिन में ही बोर हो गए तो सोच के देखो तुम कितने बोरिंग इंसान हो। और अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने टीममेट्स को इसलिए फोन करो क्योंकि उन्होंने इस बोरिंग इंसान को पिछले 15 साल से झेल रखा है, पिछले 10 साल से झेल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप बोरिंग हैं, आपने मुझसे कहा है कि आप खुद के साथ रहकर बोर हो गए, यानी आप बोरिंग इंसान हैं। और अगर आप बोरिंग इंसान हैं तो शुक्रिया अदा करो उस टीममेट का, शुक्रिया अदा करो उस हर व्यक्ति का, दोस्त का, हर रिश्तेदार का जो पिछले 10-15 साल से आपके साथ और आपको झेल रहा है। पहला पॉइंट। और एक पॉइंट और समझ के देखना इससे, दूसरा पॉइंट भी समझ में आता है दोस्तों। हम बोरिंग पहले भी थे, ये तो हम अकेले तो अब रह रहे हैं 15 दिन से, पहले भी हम बोरिंग ही थे। पर उन टीम वाले लोगों ने, उन दोस्तों ने, उन रिश्तेदारों ने, उन साथियों ने कभी हमें ये एहसास ही नहीं होने दिया कि हम बोरिंग पर्सन हैं। उन्होंने कभी पता ही नहीं चलने दिया कि हम कितने बड़े वाले बोरिंग इंसान हैं। इसलिए उनका धन्यवाद। और उससे बड़ी सबक, उससे बड़ी लर्निंग दोस्तों, हम हमेशा बोरिंग होते हैं लेकिन वो हमारी टीम, हमारे साथी, हमारे कलीग्स हमें इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ टीम। जो किसी बोरिंग इंसान को भी इंटरेस्टिंग बना दे, किसी बोरिंग इंसान को भी कामयाब बना दे, किसी बेकार इंसान को भी बेटर बना दे, दैट इज द पावर ऑफ टीम। और मैं एक बात कहा करता हूं, प्रवीण कुमार राजभार साहब कह रहे हैं क्या बात सर, थैंक यू। अमर सर जी वेरी गुड मॉर्निंग। पुष्पकांत थाड़ा साहब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका, धन्यवाद। जिन लोगों के ऊपर मैं शेयर देख पा रहा हूं, उन शेयर लोगों को, उन राजाओं को मेरा सलाम है। हम कल भी कह रहे थे कि भैया शेयर तो वो करेगा जिसको पता है कि शेयर करने से फैलती हैं चीजें, बढ़ती हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। राजीव अरोड़ा सर सादर प्रणाम। राजीव सर इज अ पर्सन हु ऑलवेज कीप्स मोटिवेटिंग मी, हमेशा सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मुझे हमेशा गाइड कर रहे होते हैं। थैंक यू राजीव सर। कामरान हुसैन साहब वेरी गुड मॉर्निंग। राजीव सर थैंक यू। ज्योति ठाकर मैम थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं ये कह रहा था, इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ टीम, इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ माहौल। मैं कहता हूं सारा खेल माहौल का है। ज्ञानी सूर्यवंशी जी वंदे मातरम। और पॉइंट समझना कैसे है माहौल का सारा खेल। कभी कावड़ लेने गए हैं आप लोग? अच्छा कावड़ लेने नहीं गए, कावड़ के बारे में सुना तो होगा, देखा तो होगा। कावड़ लेने कहां जाते हैं लोग? 150, 200 किलोमीटर जाते हैं और 150-200 किलोमीटर से 15-20 लीटर का जल, गंगा जल अपने कंधों पर लेकर, 20-25 किलो की कावड़ लेकर, 20-25 किलो की कावड़ लेकर 200 किलोमीटर से आते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है, मेरा पॉइंट समझना मैं क्या कह रहा हूं, सारा खेल माहौल का है। अगर आपको लगता है कि वो कावड़ आप लाए हैं तो मैं आपसे कहता हूं जाइए अकेले लाके दिखाइए।
जब कोई और कावड़ लेने ना जा रहा हो तब आप उस 20 किलोमीटर की कावड़ को 200 किलोमीटर से लाके दिखाइए। 20 किलो की कावड़ को यकीन जानिए 2 किलोमीटर भी नहीं ला पाओगे, और 20 किलो तो छोड़ दो, 2 किलो भी नहीं ला पाओगे। बाजार जाने के लिए भी स्कूटी चाहिए, आपको चौराहे तक जाने के लिए भी बाइक चाहिए, लेकिन वही व्यक्ति जब लाखों लोग जा रहे होते हैं तो 20 किलो की कावड़ को, गंगा जल को कांधे पर उठाकर 200 किलोमीटर ले आता है। व्यक्ति नहीं लाया, ये माहौल लाया है। आपने सुना होगा दोस्तों, कई लोगों को माता जी आ जाती हैं, मैं और हाँ कृपया करके उदाहरण को उदाहरण नहीं समझे। कई, मुझे अच्छी बात है, मेरी ऑडियंस वो ऑडियंस है, ये सुनने वाले वो लोग हैं जो चीजों के वो मतलब समझते हैं जो मतलब समझने चाहिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने देखा होगा लोगों को कई बार माता जी आ जाती हैं। आपने कभी अकेले में माता जी आते देखी किसी को? वो माता जी अकेले में क्यों नहीं आ जाते? दरअसल सारा खेल माहौल का है। और आपकी टीम, आज मैं जिसकी बात कर रहा हूं टीम की, ये टीम वही टीम है जो आपकी जिंदगी में वो माहौल बनाएगी, जो आपको आगे लेके जाएगी, जिंदगी में आगे लेके जाएगी। सारा खेल, हम जो कुछ भी है दोस्तों वो टीम की वजह से है, इंडिविजुअली कुछ नहीं है हम। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, जय हिंद, लेट बाय 10 मिनट, प्रमोद सहगल साहब कोई बात नहीं सर, मैनेज कर लेंगे, संभाल लेंगे। आप आ गए, आप आए, बाहर आई, वाकई ही ज्यादातर लोग यहाँ बोरिंग ही हैं। बिट्टू भैया जी कह रहे हैं, बिट्टू भैया जी प्रणाम, धन्यवाद सर फॉर ज्वाइनिंग। घर भी ठीक से नहीं बैठ पा रहे भैया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, धन्यवाद। पवन थपन लिक्षुमार साहब, गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों मेरा पॉइंट समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा आज का जो पॉइंट है वो है बी आर टीम, टीम बनिए, बी आर पार्ट ऑफ टीम। याद रखिए, मैं तो कई बार ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स रामायण और महाभारत के समय में नहीं थे। जितने भी स्पीकर्स हैं उनसे एक ही डायलॉग सुन लो, 4 लोगों के, दुनिया के भरोसे तो जनाजे उठा करते हैं, कामयाबी तो अपने दम पे हासिल की जाती है, अकेले के दम पे। मैंने कहा शुक्र है रामायण के समय में नहीं थे तो वरना राम जी तो सुग्रीव जी की मदद ही नहीं लेते, राम जी तो विभीषण की मदद ही नहीं लेते, राम जी तो हनुमान की, अंगद की, नल नील की मदद ही नहीं लेते, बल्कि राम जी तो लक्ष्मण से ही कहते तू घर बैठ, मैं अकेला करके दिखाऊंगा, मैं तो भगवान हूं, मैं अकेला करूंगा जो कुछ करूंगा। अरे मेरे भैया यार, अकेले राम जी ने कुछ नहीं करा। राम जी ने भी ये मैसेज दिया कि टीम बना लो, सुग्रीव ले लो, विभीषण ले लो, अंगद। भगवान को भी टीम की जरूरत पड़ती है। बहुत शुक्र है ये महाभारत के समय में नहीं थे मोटिवेशनल स्पीकर, नहीं तो कृष्ण जी कहते मैं तो अकेला ही लड़ दूंगा भैया इस कुरुक्षेत्र में, मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है। अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो ना, वो बाकी क्यों उन्होंने अर्जुन को भेजा, फला राजा की मदद लो, फला राजा से पूछ मिल के आओ, फला राजा से ये करो। फिर तो वो अकेले लड़ लेते सबके सब। फिर तो चाणक्य को चंद्रगुप्त की जरूरत क्या थी? चाणक्य कहता भाई मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं अकेला करूंगा जो कुछ भी करूंगा। दोस्तों समझ लीजिए, इन मोटिवेशनल स्पीकर से अवेयर हो जाइए, बच जाइए। ये भैया अकेले, नो मैन इज एन आइलैंड इन दिस वर्ल्ड, अपने आप में कोई भी आइलैंड नहीं है। हमें हमेशा कामयाब होने के लिए टीम की जरूरत पड़ेगी, टीम में रहना पड़ेगा। और खुद के देखो, एक बात समझना दोस्तों, हम अकेले, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हम अकेले ईंट की तरह हैं, अकेले हम ईंट की तरह हैं। अकेली ईंट किसी का सर फोड़ने के तो काम आ सकती है, इससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। भैया मकान तो वो तब बनेगी जब बाकी ईंटों के साथ जुड़ जाए। ताजमहल तो वो तब बनेगी, कुतुब मीनार तो वो तब बनेगी, ITI की बिल्डिंग तो वो तब बनेगी, एम्स की बिल्डिंग तो वो ईंट तब बनेगी जब वो ईंटें आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएं। आप इंडिविजुअली कितनी भी बड़ी ईंट हो, अगर आप ज्यादा बड़ी ईंट हैं तो ज्यादा जल्दी किसी का सिर फोड़ देंगे, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक बात और, ये सब जैसा माहौल होता है प्रोडक्ट भी वैसे ही होते हैं। क्या बात की, ओनली एज अ टीम वी कैन फाइट अगेंस्ट कोरोना। बिट्टू भैया जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टीम इज स्ट्रेंथ सर। संजीव कुमार यादव साहब थैंक यू। आकाश लश्करी साहब, समझ रहे, मैं पावर ऑफ टीम की बात कर रहा हूं। हम इंडिविजुअली दोस्तों कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। अकेली उंगली, समझना दोस्तों, अकेली उंगली या तो किसी पर उठने के काम आ सकती है या कान खुजाने के काम आ सकती है, इससे ज्यादा अकेली उंगली की औकात नहीं है। काम की तो वो तब है जब वो मुट्ठी बन जाए। मेरे पॉइंट समझते रहना, छोटे छोटे पॉइंट बोलूंगा, बारीक बारीक पॉइंट समझ बोलूंगा, पावर ऑफ टीम समझना। और हाँ, मैं हमेशा हर टॉपिक को इस बात से कनेक्ट करता हूं कि टीम बन के आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, टीम इसलिए बनिए ताकि आप कामयाब हो सके, आपका भला हो। आपका फायदा बताता हूं क्या है, टीम का फायदा बताता हूं आपको।
अगर कहीं ईंटें, मैंने अभी कहा था अकेले अकेले तो हम सिर्फ ईंट की तरह हैं, अगर कहीं पर ईंटें पड़ी हुई हैं 1000-1500 ईंटें एक साथ, चट्टा पड़ा हुआ है, ईंटों का ढेर पड़ा हुआ है, और वहां से कोई ट्रक, अपने फायदे की बता रहा हूं, अपने लिए टीम बनो, अगर वहां पे हजारों ईंटें पड़ी हुई हैं, टीम 1500-2000 ईंट पड़ी हुई है, चट्टा पड़ा हुआ है ईंटों का, और वहां से कोई ट्रक निकले तो भाई साहब 4 फीट दूर से निकलेगा उस चट्टा से, उस 2000 ईंटों के ग्रुप से, उस 2000 ईंटों की टीम से, उस 2000 ईंटों के चट्टा से ट्रक 2-4-5 फीट दूर से निकलेगा। उसे पता है इसमें टकरा गया तो ट्रक फूट जाएगा, और अगर वो ईंट अकेली कहीं पड़ी हुई है ना सड़क पे तो ट्रक ऊपर से निकल जाएगा। अगर हम अकेली ईंट है ना, आप 5 किलो की जगह 10 किलो की भी ईंट है तो भी ट्रक ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए भी टीम बनिए ताकि कोई हमारे ऊपर से ना निकल जाए, इसलिए भी टीम बनिए ताकि हम में ताकत आ जाए, हम में क्षमता आ जाए। और याद रखना मेरे दोस्तों, मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। अकेले अकेले क्या होता है समझना मेरे दोस्तों, मैं एक पॉइंट, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। वंदना मैम थैंक यू सो मच, सोनू किंग सर, या कंपनी मैटर्स, गुड कंपनी क्रिएट्स मिरेकल्स, मुकेश सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, you always have blessings for me, thank you सोनू किंग साहब, that's true, replying to बिट्टू भैया जी, क्या बात है। दिनेश सोनी साहब वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मेरा अगला पॉइंट समझना दोस्तों, आज मैं एक पॉइंट हमेशा बोला करता हूं, वी आर ग्रुप, अब टीम बनने की बात कर रहा हूं मैं, वी आर, मेरे पॉइंट सुनते रहे ना, बारीक बारीक पॉइंट है बहुत, स्पेशली आप लोगों के लिए। वी आर ग्रुप बाय चांस, लेट्स बिकम टीम बाय चॉइस। अब ये भी समझना, अब हम अकेले तो नहीं है, हम 10-20 लोगों के साथ जुड़ गए तो क्या हम टीम बन गए? जरूरी नहीं है, हो सकता है हम ग्रुप बने हो, समझना। अब जरूरी नहीं है कि हम 10-20 लोगों के साथ जुड़ गए हैं तो हम टीम बन गए, हो सकता है कि हम ग्रुप बने हो। डॉक्टर प्रतीक जैन साहब स्वागत है आपका। अंतर समझना ग्रुप में और टीम में, वी आर ग्रुप बाय चांस बट टीम बाय चॉइस। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप ये नहीं बोलते मैंने टाटा का टीम ज्वाइन करी, आप बोलते मैंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया है, आप बोलते मैंने रिलायंस ग्रुप ज्वाइन किया है, आप बोलते मैंने फलां ग्रुप ज्वाइन किया है। टीम तो आप चॉइस के द्वारा बनते हैं। दोनों में अंतर समझना, ग्रुप और टीम में अंतर क्या होता है। टीम के पास एक मकसद होता है और ग्रुप फोकटे आए होते हैं, फोकटे आए समझ गए ना, बिना किसी मकसद के। इसलिए देखना व्हाट्सएप पे हमेशा ग्रुप बना करते हैं, टीम नहीं बना करते, क्योंकि उनमें कभी रामायण मतलब सॉरी, कभी आपको कभी कहां के पोस्ट डल रहे हैं, कभी कुछ के पोस्ट डल रहे हैं, कभी दुनिया भर के पोस्ट डल रहे हैं, क्योंकि मकसद ही नहीं है कुछ। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करते हैं, टीम नहीं बना करते हैं। और अगर कोई व्हाट्सएप पे टीम बनाएगा, मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं, तो उस ग्रुप का नाम भी रखता है फला टीम, टीम फलाना, क्योंकि अब इसके पास क्या है, मकसद है। गुड मॉर्निंग नवदीप साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जीतू डी भावे साहब ग्रेट मॉर्निंग। दिनेश सोनी साहब, कपासिया अमितवीर गुर्जर जी, राम राम भाई जी, कैसे हैं आप। अब मेरा एक पॉइंट समझना दोस्तों कि वो आप ग्रुप से टीम कैसे बन सकते हैं। आप चेक करिए, आर यू अ पार्ट ऑफ ग्रुप और यू आर अ पार्ट ऑफ टीम। समझना, दोनों में अंतर बता दूं। ग्रुप में हम एक दूसरे के पास तो होते हैं पर साथ साथ नहीं होते। ध्यान देना इन पॉइंट को। हम जब एक दूसरे के पास तो हैं तो हम ग्रुप हैं, पर जब हम दूसरे के साथ साथ हैं तब हम टीम हैं। ये 5 उंगलियां एक दूसरे के पास तो हैं, लेकिन ये तब तक किसी काम की नहीं जब तक एक दूसरे के साथ साथ ना आ जाएं। अगर मुझे बाल्टी उठानी है, अगर मुझे कोई वजन उठाना है, अगर मुझे कोई चीज इस उंगलियों से पिक करनी है, तो मुझे ये उंगलियां पास से कहां लानी पड़ेंगी, साथ साथ। अगर आप एक दूसरे के पास है तो आप ग्रुप हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आप टीम है। आप एक दूसरे के क्या, ये साथ साथ, व्हाट डू, अंतर समझना, पास और साथ साथ में। राजीव अरोड़ा सर कह रहे हैं मिलकर परिणाम बेहतर होते हैं। क्या बात कही है सर। कुंवर बेचैन साहब का एक शेर आपको समर्पित करता हूं सर, मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और शेर सुनना कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जब दूसरे भी साथ दें, जब पूरी टीम बन जाती है, जब ये उंगलियां पास से साथ साथ आ जाती हैं, फिर हम टीम बन जाते हैं। आइए दोस्तों, पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, लेट मी कम टू द पॉइंट। अब पास और साथ साथ में अंतर बताता हूं। पर अभी लॉकडाउन से पहले की बात है दोस्तों। आई हैव लाइसेंस, आई हैव ड्राइविंग लाइसेंस, आई हैव आरसी, आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फिर भी मेरा चालान कट गया। बताइए कैसे। मेरा पॉइंट समझना, आंसर दीजिएगा मुझे। आई हैव लाइसेंस, आई हैव डॉक्यूमेंट्स, आई हैव आरसी,
फिर भी मेरा चालान कट गया। आप में से कोई बता सकता है कैसे? बताइए। आई हैव लाइसेंस, पहला पार्ट मैं ले रहा हूं टीम पर कि पहले अपने आप को टीम को समर्पित कर दो, फिर मैं लीडरशिप दिल पे आऊंगा, क्योंकि पहले हमें अच्छी टीम बनना है, मुझे अच्छा टीम मेंबर बनना है, तभी तो कोई मुझे लीड कर पाएगा। बताइए दोस्तों, मैंने 5 और 7 में अंतर बता रहा हूं, समझना। आई हैव लाइसेंस, आई हैव आरसी, आई हैव पॉल्यूशन, फिर भी मेरा चालान कट गया, मुझे कारण बताइए, कोई आप में से बता सकता है? बताइए। जीवराज गुर्जर सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। श्वेता पासी जी, थैंक यू सो मच। मनोज भाई जी, राम राम जी। श्वेता पासी, वाओ ग्रेट सर। मुझे बताइए, कोई बता सकता है मुझे चालान क्यों कट गया मेरा? मैं रिपीट कर देता हूं, चलिए। मैं वैसे आंसर तो आपका समझ गया, मैं आंसर बता देता हूं। आई हैव लाइसेंस, आई हैव डीएल, आई हैव पॉल्यूशन, बट एट माई होम मेरे पे चीजें तीनों हैं, पर कहां है? घर पे। भैया, पास होने से चालान नहीं रुका करते, साथ होने से चालान रुका करते हैं। आप अपने आप से पूछिए, आप अपने लोगों के पास हैं या अपने लोगों के साथ हैं? और अगर आप सिर्फ पास हैं तो आप ग्रुप हैं। शिट, बेल्ट नहीं लगाई थी। ओहो सर, थैंक यू सो मच। कपासिया सर, थैंक यू सो मच फॉर, मास्क नहीं पहना होगा, हेलमेट नहीं था इसलिए। क्या बात है, थैंक यू। रूल अनफॉलो, थैंक यू सो मच। मैं बता दूं दोस्तों, आई हैव लाइसेंस, आई हैव आरसी, आई हैव पॉल्यूशन, बट एट माई होम, सारी चीजें मेरे पास हैं पर घर पे हैं। पास होने से चालान नहीं रोका करते दोस्तों, साथ होने से रुकते हैं। तुम्हारे साथ है क्या वो उस समय? क्या तुम एक दूसरे के साथ हो? और बी अ टीम मेंबर। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, टीम मेंबर बनिए, क्योंकि अकेली उंगली, दोस्तों मेरे 2-3 बारीक पॉइंट है, समझना इसे कि टीम क्यों बने। अकेली उंगली हमें अनपढ़ बनाती है, अकेली उंगली हमें अनपढ़ बनाती है। अगर मैं आपसे आपका नाम लिखने को कहूं एक पेन, एक उंगली यूज करके, तो आप लिख देंगे क्या? अगर मैं आपसे कुछ लिखने को कहूं तो आप लिख देंगे क्या? नहीं लिख सकते। लिखने के लिए 2-3 उंगलियों को एक साथ आना पड़ता है, और अकेली उंगली से सिर्फ अंगूठा लगा करता है। अकेली उंगली हमें अनपढ़ बनाती है, और 2-3 उंगलियां एक साथ मिलकर हमें डेवलप करके हमें पढ़ा लिखा सिद्ध करती हैं। 2-3 जब साथ में आएंगे तब जाके हम डेवलप हो पाएंगे। अकेले तो हम सिर्फ अंगूठा लगाने के काम आ सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा साहब, नॉट कैरिंग ऑल। क्या बात है शमाकांत पांडे सर? यस, वही मैं कह रहा था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट। खुशहाली मैम, थैंक यू सो मच। विपुल शरण श्रीवास्तव भाई, याद है दोस्तों, मैं मोटिवेशनल मैसेंजर एक वर्ड यूज किया करता हूं, और मैं हमेशा कहता हूं, ये हमारे बिहार पटना से विपुल शरण श्रीवास्तव भाई हैं जो मोटिवेशनल मैसेंजर वर्ड का यूज करते हैं। वही विपुल शरण श्रीवास्तव भाई ऑनलाइन है, मैं स्वागत करता हूं आपका। सोशल वर्कर हैं, लोगों को गाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। थैंक यू सो मच विपुल भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। कपासी अमित भाई, थैंक यू सो मच। कुश भारद्वाज साहब, जय हिंद। कुश भारद्वाज साहब, मेरा 2-3 पॉइंट समझना दोस्तों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर देना चाह रहा हूं। एक मेरा व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मैं एक सेशन लिया करता था, जिस सेशन का नाम था हु स्टैंड्स इफ इंडिया फॉल्स। हु स्टैंड्स इफ इंडिया फॉल्स। अगर इंडिया ही गिर पड़ेगा तो बचेगा कौन? अगर आपको अभी खबर दी जाए भारत बर्बाद हो गया, तो भारत बर्बाद हो गया क्या मतलब? बर्बाद क्या? भारत क्या दीवारें बर्बाद हो गई? व्हाट डू यू मीन बाय भारत बर्बाद हो गया? जब मैं कहता हूं इंडिया हार गई क्रिकेट मैच में, तो क्या मैं अलग से बोलूं सचिन तेंदुलकर हार गया? क्या मैं अलग से बोलूं धोनी हार गए? क्या मैं अलग से बोलूं विराट कोहली हार गए? इंडिया हार गई मतलब सारे हार गए। अगर टीम हार गई तो हम सब हार गए। आप याद रखना दोस्तों, अगर टीम हार रही है और आप मैन ऑफ द मैच भी हैं, आप सेंचुरी भी बना रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मुझे बताइए, आपको एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर आपसे बोलता है, कई बार हम कहते हैं ना टीम का जी, दोस्तों टीम आगे बढ़नी चाहिए। मैं एक एग्जांपल लूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। अरुण वर्मा साहब कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। सर अगर टीम में होते और टीम जनमानस की सहायता के हट में होती तो आपका चालान नहीं कटा होता, टीम को कभी कोई नहीं रोकता। अरे वाह, क्या बात कही राजकुमार मौर्य साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मेरा पॉइंट समझ लेना, ये आपने बड़ी बात कह दी। राजकुमार भाई एक उदाहरण देता हूं, इसको कृपया उदाहरण ही समझें। मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं, अकेले में भीख मांगी जाती है और टीम में चंदा। दोस्तों इस पॉइंट को समझना, सिर्फ उदाहरण के तौर पे, जब कोई अकेला मांगता है वो भीख कहलाती है, और जब 10-15 लोगों की टीम मांगती है तो वो चंदा कहलाता है। सारा खेल टीम का है, सारा खेल टीम का है। अगर टीम है तो हम हैं। और मेरा उदाहरण समझना, जो मैं उदाहरण दे रहा था, ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर साहब बाहर निकल के बोलते हैं कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। समझना, मेरा पॉइंट समझना दोस्तों। हो सकता है आप उस डॉक्टर को थैंक यू बोल दें,
पर क्या उस डॉक्टर को लड्डू खिला पाएंगे? क्या आप उस डॉक्टर को गले से चेन निकाल के दे पाएंगे? क्या आप उसको गिफ्ट में मोबाइल दे देंगे? मोबाइल तो तब दिया जा सकता था, गिफ्ट तो तब दिया जा सकता था, लड्डू तब खिलाए जा सकते थे जब वो बाहर निकल के बोलता मुबारक हो, वो बच गए। दोस्तों, हो सकता है आपने सेंचुरी मार दी हो, आपको लोग थैंक यू तो बोल सकते हैं, पर क्या आपको लड्डू खिला सकते हैं अगर टीम हार गई? क्या आपके गले में मालाएं डल सकती हैं अगर टीम हार गई? क्या आपको इनाम मिल सकते हैं अगर टीम हार गई? नहीं। और मेरा पॉइंट समझ लेना, एक डायलॉग, एक पावर लाइन दे रहा हूं दोस्तों, अकेला जीतकर आदमी एमएलए तो बन सकता है, पर मिनिस्टर बनने के लिए उसकी पार्टी का जीतना जरूरी है, टीम का जीतना जरूरी है। आप एक बात फिर रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना, अकेले जीतकर एमएलए तो बना जाता है, सीएम और मिनिस्टर नहीं बना जाता। अकेले जीतकर एमपी तो बना जाता है, प्रधानमंत्री नहीं बना जाता। अगर प्रधानमंत्री बनना है, सीएम बनना है, मिनिस्टर बनना है, टीम को जिताओ, टीम को। और याद रखना दोस्तों, अकेला, मेरा अगला थॉट सुनो। अमित श्रीवास्तव सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मेरा अगला पॉइंट सुनो दोस्तों, मैं क्या बोलने वाला हूं, सुनना। ईश्वर ने चाहा तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अकेला आदमी किसी को मार तो सकता है। अच्छा बताइए, क्या अकेला आदमी किसी का मर्डर कर सकता है या नहीं? आंसर दीजिए मुझे। अकेला आदमी, आइए कनेक्ट होते हैं, अकेला आदमी किसी का मर्डर कर सकता है, किसी को मार सकता है या नहीं? मार सुना तो होगा, पर फिर भी मैं चाह रहा हूं कनेक्ट करिए, बताइए, अकेला आदमी किसी को मार सकता है या नहीं? जयराम जी की गुरु जी, अशोक पाटीदार साहब, थैंक यू सो मच अशोक भाई, हाउ आर यू? अशोक सर स्कूल चलाते हैं ऑक्सफोर्ड करके, इफ आई एम राइट, तो और बहुत बेहतरीन इनकी टीम है टीचर्स की। वी ऑल कैन वर्क बट टुगेदर वी विन। क्या बात है श्वेता पासी में? बताइए, अकेला आदमी किसी का मर्डर कर सकता है या नहीं? अकेला आदमी किसी को मार सकता है या नहीं? मुझे आंसर दीजिए यस और नो में। अकेला आदमी किसी का मर्डर कर सकता है या नहीं? डॉक्टर प्रतीक जैन साहब, वाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे भाई जी। मनोज कसाना भाई, थैंक यू सो मच, हमारे भाई हैं मनोज भाई, थैंक यू सो मच भाई जी। बताइए मुझे आंसर दीजिए, क्या अकेला व्यक्ति किसी को मार सकता है या नहीं? मैं जानता हूं ऑनलाइन में आंसर इसलिए नहीं मांगने चाहिए, रिस्पॉन्स आने में आप टाइप कर देते हैं, उसके भी 15-20 सेकंड बाद आंसर आता है, पर चलिए एक भी आंसर आ जाएगा तो मुझसे काम चला लूंगा। नरेश कुमार यादव साहब कह रहे हैं यस, और मैं मानता हूं आप सब क्या कह रहे होंगे, यस। मेरा अगला पॉइंट समझना दोस्तों, अकेला आदमी किसी को मार तो सकता है, पर पैदा करने के लिए दो चाहिए, दो। अकेला आदमी किसी को पैदा नहीं कर सकता। अकेला आदमी किसी को मार तो सकता है, किसी का विनाश तो कर सकता है। अकेले आदमी विनाश तो कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। विकास करना है, पैदा करना है, तो दो की जरूरत पड़ेगी, टीम की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरा आज का मैसेज ये है, इस मैं से बाहर निकल आइए, मैं इस मैं से बाहर निकल आइए। पॉइंट सुनना, बताइए, आंसर पूछ रहा हूं मैं, आंसर देना मुझे। कौन सा जानवर मैं करता है? मुझे आंसर दीजिए जरा। कौन सा जानवर मैं करता है? मैं कौन सा जानवर करता है? पॉइंट है दोस्तों, आंसर दीजिए मुझे, कौन सा जानवर मैं करता है? अशोक पाटीदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों शेयर करें, वॉच पार्टी करें, मैसेज स्प्रेड करें। रिक्वेस्ट बस इतनी है, पॉजिटिविटी फैलानी है, मोटिवेशन फैलाना है। कुलदीप भाटी भाई, थैंक यू सो मच। अरे कुलदीप भाई आ गए हमारे, लगातार 1200-1400 लोगों को खाना खिला रहे हैं डेली। विशाल कर्मा साहब, पुरानी कहावत, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। राजेश सोनिया दानिया साहब, सर कह रहे हैं बकरी, बिल्कुल सही। मैंने पूछा था, अकेले तो समय नहीं करता। क्या बात कही सुधीर भाटी भाई साहब ने, थैंक यू सो मच भाई जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे। अभी दोस्तों देखना, इफ यू वांट टू गो टू फर्स्ट गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो लॉन्ग गो विद देम। क्या बात कही भरत शाह साहब, क्या बात है काशिफ अंसारी साहब, थैंक यू। गोट, नरेश कुमार साहब कह रहे हैं गोट, बकरी। मेरा क्वेश्चन समझना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कौन सी बकरी, कौन सा जानवर करता है? बकरी। सबसे ज्यादा मैं बकरी करती है। और कौन से जानवर की बलि सबसे ज्यादा दी जाती है? बकरी की। ज्यादा मैं करोगे, बलि चढ़ जाओगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा मैं करोगे, बलि चढ़ जाओगे। सबसे ज्यादा बलि उस बकरी की दी जाती है, क्योंकि वो सारा दिन क्या कर दे, मैं। हाथी का कभी बलि चढ़ते हुए देखा आपने? और मैं बताता हूं हाथी क्या करता है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा। जीवराज भाई, थैंक यू सो मच फॉर, जीवराज गुर्जर जी, अगर आपने कभी हाथी की आवाज को ध्यान से सुना हो तो सुनना, हाथी क्या करता है, कैसे करता है, कैसी साउंड आ रही है? कौन सा शब्द कान में पड़ रहा है? हम बोलने वाले हाथी की कभी बलि नहीं चढ़ती।
और मैं करने वाले की बकरी की सबसे ज़्यादा बलि चढ़ती है दुनिया में। ज़्यादा शौक मत पालिए इस मैं करने का, भी आप पार्ट ऑफ टीम का मेंबर बनिए, टीम बनिए टीम। और दोस्तों जब आप टीम बन जाएं तो अब मैं 3 पॉइंट बोलने वाला हूँ। करना क्या है आपको? पहला काम, जब आप टीम में आ जाएं तो ये मत पूछो, नदीम शाह साहब का एक शेर मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ फिर पढ़ता हूँ, ये मत पूछो ये जो तुम्हें दुनिया से इतना गिला है ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। ये पूछने से पहले ये टीम, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी मुझे क्या दे रही है ये बताओ तुम क्या दे रहे हो। मेरा लाइन बोल रहा हूं सुनना, हिस्सेदारी नहीं जिम्मेदारी मांगिए। जब आप किसी टीम का पार्ट बन जाएं, किसी प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाएं तो हिस्सेदारी नहीं जिम्मेदारी मांगिए। और अगर आपने जिम्मेदारी मांग ली तो हिस्सेदारी बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट, जब टीम का पार्ट बन जाए हिस्सेदारी नहीं जिम्मेदारी मांगिए, जिम्मेदार वाला हिस्सा बनिए। दोस्तों समझना, टीम में अगर आ जाओ, मैं का मायना बताने, बहुत खूब सर, मैं का मायना बताने के लिए, क्या बात है, थैंक यू जावेद खान साहब, थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब आप टीम में आ जाएं तो फिर आपको रोल कैसा प्ले करना है। एक शिवखेड़ा साहब की किताब में एक उदाहरण है कि एक आदमी मर्सिडीज से कहीं जा रहा होता है, आप कौन सी तरफ है। मैं हमेशा एक लाइन, पहले दिन से एक लाइन बोल रहा हूं, भगवान ने एक लाइन खींची हुई है। कुछ लोग इस लाइन के इधर हैं, कुछ लोग इधर हैं, कुछ देने वालों में है, कुछ मांगने वालों में है, कुछ पॉलाइट बोलने वालों में है, कुछ बदतमीजी करने वालों में है, कुछ ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में है, कुछ फूल का जवाब गुलदस्ते से देने वालों में है। आपको सिर्फ इतना तय करना है आप किधर हैं। एक आदमी मर्सिडीज में जा रहा था, एक नॉर्मल सा लड़का सड़क पे खड़ा हुआ था, आदमी को लगा ये भी इसे लिफ्ट चाहिए, कहीं जाना है। उसने अपनी गाड़ी रोक ली, उसे मर्सिडीज में बैठा लिया। लड़का मर्सिडीज में बैठते ही यूं ऊपर की तरफ देखे। आदमी ने कहा मैं समझ गया, तुम क्या देख रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना गाड़ी मेरे पास कहां से आई, ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। फिर लड़का यूं देखने लगा। आदमी बोला मैं समझ गया तुम क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना कि काश तुम्हारा भी ऐसा कोई भाई होता। लड़का बोला नहीं सर, मैं ये सोच रहा हूं काश मैं भी ऐसा भाई होता जो अपने भाई को गिफ्ट कर पाता मर्सिडीज। ध्यान देना दोस्तों, उस आदमी ने कहा तुम ये सोच रहे हो ना कि काश तुम्हारा भी कोई ऐसा भाई होता जो तुम्हें मर्सिडीज दे देता। वो कहता नहीं सर मैं ये सोच रहा हूं काश मैं भी ऐसा भाई होता जो मैं मर्सिडीज दे देता। आप टीम में आने के बाद सोचते क्या हैं, काश मैं ऐसी टीम में आ जाता जो मुझे जिता देती, या मैं टीम को जिताऊंगा, मैं इस टीम को कामयाब करके रहूंगा। और मैं एक उदाहरण देना, दरअसल मैं ऑनलाइन वो उदाहरण दे नहीं सकता, लेकिन घर पे बाद में प्रैक्टिस करके। एमडी स्वामी साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राजेश सोनिया जाने सर सुपर, थैंक यू सो मच सर। एक उदाहरण देता हूं, समझना दोस्तों, हु स्टैंड्स इफ इंडिया फॉल। अगर ये टीम आगे नहीं हुई, टीम कामयाब नहीं हुई तो हम कुछ नहीं कर पाने वाले हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं समझ लेना, एक उदाहरण दे रहा हूं समझ लेना। उदाहरण क्या है कि इस टीम के बगैर प्रैक्टिकली अगर किसी के पास कोई पानी की बोतल रखी हो या पानी का गिलास रखा हो, मैं अपनी ट्रेनिंग में ये उदाहरण दिया करता हूं। मैं ऐसे सेशन ले रहा होता हूं और सामने बैठे वाले व्यक्ति से बोलता हूं भाई साहब ये पानी, समझना, अब आप प्रैक्टिकली तो मैं ऑनलाइन नहीं दिखा सकता पर समझना, मैं कहता हूं भाई साहब ये पानी पकड़ाना, पानी देना, तो वो आदमी ना मुझे बोतल उठा के देने लगता है। मैं कहता हूं नहीं 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 नहीं, बोतल नहीं, पानी दीजिए। वो 1-2 सेकंड सोचता है, फिर वो गिलास में डाल के देने लगता है। मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, गिलास नहीं, मुझे पानी दीजिए। अब वो 2-3 मिनट सोच के बोलता है सर मैं पानी कैसे दूं, पानी ये गिलास में ही तो दूंगा, बोतल में ही तो दूंगा। और फिर मैं दोस्तों उन्हें मैसेज देता हूं कि दोस्तों हम ये पानी हैं और ये हमारी टीम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी, ये बोतल है, ये गिलास है। जब जब इस पानी को ऊपर उठना है, दरअसल ये पानी को खुद ऊपर नहीं उठ सकता, इसे वो टीम नाम का गिलास उठाना पड़ेगा, इसे कंपनी नाम की बोतल उठानी, आपको टीम नाम का गिलास उठाना पड़ेगा। जब जब उस पानी को ऊपर उठना है, पानी खुद ऊपर नहीं उठेगा, उसे गिलास ऊपर उठाना पड़ेगा, उसे बोतल ऊपर उठानी पड़ेगी। हम वही पानी हैं। जब जब आपको ऊपर उठना है, आपको टीम ऊपर उठानी पड़ेगी, कंपनी ऊपर उठानी पड़ेगी। और बिना बोतल और बिना गिलास के पानी कीचड़ तो कर सकता है, इससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। अगर हम अकेले अकेले मैं के चक्कर में रह गए तो दोस्तों बलि चढ़ जाएगी। सोनू भाटी जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सोनू अनिल खरिया सर, सक्सेस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन टीम। क्या बात कही है सर अनिल सर, थैंक यू सो मच। बीडी सांखे साहब, ओ सर वेरी नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद सर, कैसे सर, सॉरी फॉर डिलेड ज्वाइनिंग, नॉट एन इशू सर। पुनीत कुमार द्विवेदी साहब वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच। आइए मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, अब मैं आ रहा हूं लीडर्स के ऊपर। मेरा आजकल अच्छा एज अ टीम आपका एक फर्ज और बनता है,
एज अ टीम जब आप काम कर रहे होंगे, आपके एक बॉस होंगे, आपके लीडर होंगे, आपके कुछ लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर रहे होंगे। दो काम और करिएगा। मैं हमेशा टीम मेंबर से कहता हूं कि बेसिकली हमें काम दिया गया, देखिए अफसोस दुख की बात, देखिए हमें काम टास्क दिया गया कि स्वेटर बुनना है। दो टीम थी, दोनों टीमों को स्वेटर बुनने का काम दिया गया। सोच के बताना दोस्तों, अगर हमें 1 घंटा दिया गया है स्वेटर बनने के लिए तो दिल पे हाथ रख के जरा सोच के बताना, हकीकत यह है 20-25 मिनट तो उस गोले को सुलझाने में लग जाते हैं, ऊन के गोले को। एक्चुअल काम तो अगले आधे घंटे में होता है। काम स्वेटर बुनने का था, पर आधे से ज्यादा समय किसमें निकल गया? उस उलझे हुए ऊन के गोले को सुलझाने में। अगर आप टीम मेंबर हैं तो आज सिर्फ अपने आप से एक वादा करो कि मैं उलझा हुआ उनका गोला नहीं बनूंगा, जिसमें मेरे लीडर को, मेरे बॉस को, मेरी टीम को आधे से ज्यादा समय मुझे सुलझाने में निकल जाए। सुलझाने में, समझ गए? मुझे ये बताने में टाइम पे आया करो, मुझे ये बताने में कि यार ईमानदारी से काम करो, मुझे ये बताने में कि नहीं यार काम नहीं होगा तो ये नहीं। अरे ये काम मैं इतना बड़ा हूं कि मुझे इसके लिए कोई और बताना चाहिए? मुझे तो ये तय करना चाहिए कि सर मैं पूरी तरह से सुलझाऊंगा, टाइम पे आऊंगा, जान लगा दूंगा, मेहनत करूंगा, आप तो बस काम बताओ कैसे करना है। सुलझे हुए गोले बनिए। अगर आप अपनी टीम को आगे बढ़ा, आपकी जिम्मेदारी है सुलझे हुए गोले बनिए, उलझे हुए गोले नहीं बनिए। एक बात और बता दूं, मैं हमेशा एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एक वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर खुशहाली मैम, नवल गुर्जर जी, मेरी बात समझना मेरे दोस्तों। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर कि मैंने कहा बहुत सारे लोगों का, कुछ लोगों का जन्म तो मोटिवेशनल स्पीकर का करियर तबाह करने के लिए ही हुआ है। आप देखिएगा मोटिवेशनल सेशंस में ना कुछ लोग आके कुर्सी पे ऐसे धस के बैठ जाएंगे और पड़ोस वाले को कोहनी मार के कहेंगे हमें मोटिवेट करके दिखा हमें, और फिर 1.5-2 घंटे बाद जब सेमिनार खत्म होता है, पता है वो कोहनी मार के क्या बोलते हैं? नहीं हुए ना। मैं उनसे पूछता हूं भाई तुमने कौन सा एहसान कर दिया ना होके, या तुमने इस मोटिवेशनल स्पीकर का क्या बिगाड़ लिया? तुम ही 3 साल बाद कहीं मजदूरी करते हुए मिलोगे, कहीं सब्जी का ठेला लगाते हुए मिलोगे, कहीं ऑमलेट की ठेली लगाओगे, और करोगे क्या तुम? तो तुमने मोटिवेट ना होके इस पे कौन सा बहुत बड़ा तुमने बहुत इसका नुकसान कर दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, आपको अपना बॉस पसंद नहीं है, आपको अपना लीडर पसंद नहीं है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कोई डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है, मुझे जवाब दीजिएगा इसका। तो कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है आपका और आप उसे पसंद नहीं करते हैं, मुझे बताइए आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो डॉक्टर फेल हो जाए? बताइए जरा, मेरा क्वेश्चन समझ लेना पहले। कोई डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर आपको पसंद नहीं है, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो डॉक्टर फेल हो जाए? मुझे आंसर दीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर को आप पसंद नहीं करते हैं, आप बताइए आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो डॉक्टर फेल हो जाए? बताइए मुझे। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अनिल प्रजापति जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो शेयर कर रहे हैं, उनका विशेष शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि वो मैं भी मोटिवेटर वाला काम कर रहे हैं, मैं भी किसी का हौसला। मैंने कहा था दोस्तों, बुराई खुद ब खुद फैलती है, अच्छाई फैलानी पड़ती है। आइए, अगर जिम्मेदार लोगों की उंगली भी उठती है तो वो जिम्मेदारी उठाने के लिए उठती है। आइए दोस्तों, शेयर करें, वॉच पार्टी करें, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। कुलदीप भाटी साहब कहते हैं कोई नहीं। क्यों भाई साहब? डॉक्टर से तो आप चिढ़ते हो, डॉक्टर तो आपको पसंद नहीं है, तो हो जाने दो ना सर, पास ही होना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो अरुण सर? भाई डॉक्टर तो हमें पसंद नहीं है ना, फेल हो जाए हमें तो खुशी होगी ना। जान प्यारी है, वी वुड वांट हिम टू बी सक्सेस। अरे वंदना मैम, मैं भी यही कह रहा हूं, तुम्हें अपना लीडर पसंद नहीं है, तुम्हें अपना बॉस पसंद नहीं है, पर वो फेल हो गया ना तो फेल तुम हो जाओगे। डॉक्टर फेल हो गए तो मरेंगे हम, डॉक्टर नहीं मरने वाला है, मरूंगा मैं। अच्छा, मैं एक ऑप्शन और दे रहा हूं आपको। आप एक फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं, आप पायलट से आपकी दुश्मनी है, जो उस फ्लाइट को उड़ा रहा है उस पायलट से आपकी दुश्मनी है। मैं आपको, मुझे आंसर दीजिएगा। अशोक पाटीदार साहब कह रहे हैं कोई नहीं चाहेगा फेल हो जाए। क्यों नहीं चाहेंगे मैम? अरे भाई हमें उसे पसंद नहीं है ना, उससे नाराजगी है ना, मैं हो जाने दो फेल। बिल्कुल सही, डॉक्टर फेल हो गया, उसका तो जो बिगड़ेगा थोड़ा बहुत ऑपरेशन का पैसे नहीं मिलेंगे, वो तो ठीक है, जान तेहर भी हो जाएगी हमारी भाई साहब, जान हमारी जाएगी। मैं अगला ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। आप एक फ्लाइट से जा रहे हैं, एरोप्लेन से कहीं जा रहे हैं, पायलट से आपकी दुश्मनी है। अब मैं आपके पास 3 चीजें हैं, 3 ऑप्शंस हैं, चाकू, जहर और पिस्टल। बताइए आप उस पायलट को किससे मारेंगे? मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, किससे? फ्लाइट से आप जा रहे हैं, पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा है, पायलट से आपकी दुश्मनी है, पायलट को आप पसंद नहीं करते हैं, आपके पास 3 चीजें हैं, चाकू, जहर और पिस्टल। बताइए आप उसे किससे मारेंगे? बताइए, मुझे आंसर दीजिए, बताइए। पायलट से दुश्मनी, आप फ्लाइट से जा रहे हैं, आपके पास 3 चीजें, जहर, चाकू और पिस्टल।
क्या बात कही है सर। खुशहाली सिंह मैम थैंक यू सो मच। डॉक्टर चाहे पसंद नहीं हो ऑपरेशन तो हमारा हो रहा है। क्या बात कही अनिल भाई, थैंक यू सो मच। बताइए दोस्तों, मुझे आंसर दीजिए, कनेक्ट करिए जल्दी से फटाफट, फिर मैं लीडरशिप दिल से। टीम आज हमारी बात चल रही है टीम के ऊपर। वी आर टॉकिंग अबाउट टीम। पसीना जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। क्या बात कही आपने भावना बिंदेकर में। मेरे सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। आप प्लेन से जा रहे हैं, पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा है, आपकी उससे दुश्मनी है, आपको वो पसंद नहीं है, आपके पास 3 ऑप्शन है, जहर, चाकू और पिस्टल। आप किससे मारेंगे? डॉक्टर प्रतीक साहब कह रहे हैं वी सेव पायलट। कैसी बात कर रहे हैं सर, आपकी दुश्मनी है उससे, आपको मौका मिल रहा है, 3 ऑप्शन भी मिल रहे हैं, चाकू भी है, जहर भी है, पिस्टल भी है, कोई नहीं मारेगा। कौशलेंद्र सांखला साहब कह रहे हैं क्यों सर कोई नहीं मारेगा, कैसी बात कर रहे हो सर, दुश्मनी है। बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, आप उस पायलट को कभी नहीं मारेंगे चाहे आपसे कितनी भी दुश्मनी हो, पायलट नहीं मरेगा, मरेंगे हम। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है आपको लीडर पसंद ना हो, बॉस पसंद नहीं हो, इसका मतलब ये थोड़ी उसे फेल करने में लग जाओगे, उसे नाकाम हो सकता है आपको। अगर हु स्टैंड्स इफ इंडिया फॉल्स, अगर डॉक्टर फेल हुआ मरेंगे हम, पायलट फेल हुआ मरेंगे हम। तो अपने पायलट को, अपने डॉक्टर को सपोर्ट करिए। हेल्प योर डॉक्टर, हेल्प योर पायलट, हेल्प योर लीडर टू हेल्प यू टू इंप्रूव, टू सक्सेड। अपने लीडर को, अपने बॉस को हेल्प करिए आपको हेल्प करने में कामयाब होने के लिए। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। ये हुई टीम वाली बात कि आपको जब टीम में हिस्सा बनना है तो पहले खुद जिम्मेदारी लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि नदीम शाद, ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। लीडर से पूछने से पहले कि तुम क्या दे रहे हो, कंपनी से पूछने से पहले तुम बताओ तुम टीम को क्या दे रहे हो। मेरा अगला आज का पॉइंट है LDS मतलब लीडरशिप दिल से। इसको मैं 10 मिनट का टॉपिक लूंगा, उसको मारने के चक्कर में खुद मरेंगे। क्या बात कही सुरेंद्र सर, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं दोस्तों। पायलट मर गया, डॉक्टर मर गया, वो तो बाद में मरेगा, हम पहले मर जाएंगे। वंदना जैन मैम डिपेंड प्लेन रनवे पे है या हवा में है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने 4-5 बार बोला था वैसे वो प्लेन उड़ा रहा है, वो प्लेन उड़ा रहा है। थैंक यू मैम देवेश भाटी, क्योंकि इसकी लाइफ ही हमारी लाइफ भी जुड़ गई है। क्या बात है देवेश भाटी साहब, थैंक यू सो मच। अब आइए दोस्तों आज का टॉपिक लीडरशिप दिल से। दूसरा पार्ट, टॉपिक का पहला पार्ट टीम, बी अ टीम। अब का पार्ट पहले अपनी जिम्मेदारी निभाइए, एज अ टीम मेंबर बढ़िया बनिए। अब अगर आप लीडर हैं, आप टीम को लीड कर रहे हैं, तो अगले 3-4 पॉइंट आपके लिए, अगले 10 मिनट आपके लिए। अब समझिए दोस्तों, सबसे पहले अब लीडरशिप दिल से। टॉपिक क्या है मेरा? लीडरशिप दिल से। समझना ये लीडरशिप दिल से क्या है। पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, आर यू अ लीडर बाय योर चेयर और यू आर लीडर बाय योर केयर। पॉइंट समझना दोस्तों, एक होती है पोजिशनल पावर, एक होती है पर्सनल पावर। आप अपने आप से पूछिए, आप लीडर किस लिए बने हैं? आप चेयर की वजह से लीडर हैं या केयर की वजह से लीडर हैं? अगर आपको चेयर से हटा दिया जाए तो क्या कोई आपकी बात मानेगा? लोग आपकी बात मान रहे हैं या उस कुर्सी की बात मान रहे हैं जिस पे आप बैठे हैं? अगर लोग आपकी बात नहीं कुर्सी की मान रहे हैं तो अब बेसिकली आप लीडर ही नहीं, आप एक्सीडेंटल लीडर हैं। अब एक्सीडेंटल लीडर से पर्सनल पावर वाला लीडर बनना है तो क्या करें? और उसके लिए जरूरी है लीडरशिप दिल से। अब ये लीडरशिप दिल से क्या है? मेरे सवाल का जवाब आप मुझसे कनेक्ट करें। रिस्पेक्ट आवर बॉस एंड लव आवर वर्क, सक्सेस टुगेदर। क्या बात है। गुड मॉर्निंग ललित राठौर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राजकुमार मौर्य साहब, दुश्मनी के साथ साथ अपनी जिंदगी का स्वार्थ है, जब स्वयं का स्वार्थ समझ में आ जाए तो व्यक्ति निर्णय सही लेता है। क्या बात कही है राजकुमार साहब। चलिए, वैसे मेरे पास समय नहीं है तो मैं एक पॉइंट बोलता। अक्सर लोग कहते हैं कि हम स्वार्थी हैं, आजकल दुनिया स्वार्थी है। मैं कहता हूं बेटा, दुनिया स्वार्थी नहीं, बेवकूफ है। फिर समझना, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं तो कहता हूं हर आदमी स्वार्थी होना चाहिए। सारे काम छोड़ के स्वार्थी हो जाओ। अभी बताओ, स्वार्थी शब्द की मीनिंग बताओ जरा। स्वार्थी का मतलब होता है स्वअर्थी, स्वयं का भला चाहने वाला। अब मुझे बताओ, अगर मैं स्वार्थी होऊंगा तो पड़ोसी से रिश्ते अच्छे रखूंगा या बुरा? मेरा भला किसमें है? पड़ोसी से बना के रखने में, उससे लड़ाई करने में, उससे बना के रखने में। अगर मैं स्वार्थी होऊंगा तो अच्छा पढ़ाऊंगा बुरा पढ़ाऊंगा? मेरा भला किसमें है? अच्छा पढ़ाने में। अगर मैं स्वार्थी और दुकानदार हूं तो ग्राहक को खुश रखूंगा या नहीं? मेरा भला किसमें है? उसे अच्छी सर्विस देने में। अगर स्कूल वाले स्वार्थी हैं तो वो अच्छा पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, टीचर स्वार्थी अच्छा पढ़ाएगा, मोटिवेशनल स्पीकर स्वार्थी जान लगा देगा, क्योंकि मेरा भला आपके मोटिवेट होने में है, आपको फूल बनाने में नहीं है। दिक्कत यह है दोस्तों, मेरा भला पड़ोसी से अच्छे रिश्ते बना के रखने में है, मेरा भला तो टीम को मोटिवेट करके रखने में है, मेरा भला कंपनी के भले सोचने में है। अफसोस ये है, हम स्वार्थी नहीं है, हम बेवकूफ हैं। अक्सर आपने एक डायलॉग सुना होगा कि आजकल लोगों ने एजुकेशन को धंधा बना दिया। मैं कहता हूं सबसे बड़ा झूठ।
लोगों ने एजुकेशन को धंधा नहीं मजाक बना रखा है। अगर एजुकेशन को लोग धंधा बना देते ना तो आज इंडिया में एजुकेशन अपने हाइट पे होती, आसमान में होती, मुकाम पे होती। क्योंकि धंधे का पहला रूल है कस्टमर को ऐसी सर्विस देना कि कस्टमर कहीं और ना जाए। अगर स्कूल वाले स्टूडेंट को कस्टमर बोलने, दुकानदार 9 बजे के बाद दुकान बंद करके भी अगर आप किसी मेडिकल स्टोर के कस्टमर है ना और मेडिकल स्टोर बंद हो चुका है, रात के 11:30 बजे भी दवाई चाहिए, तो उसने आपका फोन उठा के दवाई दी होगी। क्योंकि वो धंधा समझता है किसको बोलते हैं। धंधे का पहला रूल है कस्टमर का ख्याल रखना। अगर ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाले अगर ये वास्तव में धंधा बना ले तो धंधा बनाया है एसकेडी यूनिवर्सिटी ने, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय ने। उन्हें पता था लॉकडाउन हो गया है, हालात खराब है, पर जिन्होंने हम पे बिलीव किया था, हम पे भरोसा किया था, हम इन हालात में इन्हें छोड़ेंगे नहीं, सर्विस तो इन हालात में भी देंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, मोटिवेशन देंगे, पॉजिटिविटी देंगे, डेवलपमेंट देंगे। मैं तो कहता हूं दोस्तों, लोगों ने एजुकेशन को धंधा नहीं मजाक बना रखा है। मैं कहता हूं स्वार्थी बन जाइए, हमारा भला दूसरों के भले में है, हमारा भला अपने भले में ही नहीं है। अगला पॉइंट आ रहा हूं, LDS लीडरशिप दिल से। मेरा पहला क्वेश्चन, आज तक दिल के ऊपर कोई गाना लिखा गया है क्या? कोई बताइएगा जरा मुझे। मिथुन कुमार साहब थैंक यू सो मच, मुझे बताइए क्या बात बोले हैं सर। थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मेरा पॉइंट समझो दोस्तों। बताइए दिल के ऊपर कोई गाना बना है क्या? अगर बना है तो मुझे कमेंट में बताइए। दिल के ऊपर कौन सा गाना बना है जरा मुझे कमेंट में बताइए। दिल पे अगर गाने बने हैं तो आपके हिसाब से बने हैं क्या? और बने तो 1-2 का उदाहरण दे दीजिए। दिल के ऊपर कोई गाने बने हैं क्या? बताइए जरा, बताइए दोस्तों, दिल के ऊपर कोई गाने बने हैं क्या? आइए आंसर दीजिए, कनेक्ट करिए। मैं जानता हूं टाइम लगता है, टेक्स टाइम, पर चलिए 5-7 सेकंड तो हमारे पास है, कनेक्ट होने का अपना ही आनंद है। बताइए। ऐसा तभी होता है जब इंसान को अपने ऊपर घमंड हो जाता है, ऐसा लगता है कि जो भी हासिल हो तुम्हारी खुद अकेले की मेहनत, तो वो टीम वर्क भूल जाता है, वहीं से उसका पूरा टाइम। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेंद्र भाई जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए दोस्तों बताइए मुझे। देखिए मैं ये कहता हूं दोस्तों, जब इस तरह के सेशंस, गुड मॉर्निंग सर अरुण शर्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बी द टाइप ऑफ अ लीडर वी विश टू बी वर्कड फॉर। क्या बात कही आपने दोस्तों, मुझे जवाब दीजिए। दिल के ऊपर कोई गाना सुना है, दिल में हो तुम। क्या बात है सुमित सर कह रहे हैं दिल में हो तुम। और कोई मुझे बताएगा दिल के ऊपर कोई गाने बने हैं क्या? लीडरशिप दिल से पे आ रहा हूं दोस्तों। मेरा पॉइंट समझना, आज का क्या पॉइंट कहने वाला हूं मैं। शिवांग शुक्ला जी कह रहे हैं यस, बहुत सारे बने हैं सर, थैंक यू सो मच। और कोई मुझे उदाहरण दे सकता है दिल के ऊपर बने हुए किसी भी गाने का? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, कुलदीप भाटी साहब क्या बात है। दिल पे काफी गाने हैं, शुभम सोनी साहब कह रहे हैं दिल पे काफी गाने हैं, दिल है कि मानता नहीं। बिल्कुल शुभम सोनी साहब। सुमित सर दिल में हो तुम, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल है कि मानता नहीं, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, दिल ना लिया दिल ना दिया, दिल संभल जरा, हजारों गाने दिल पर हैं। मेरा अगला सवाल, दिमाग पे कोई गाना बनाया आज तक? मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, कोई दिमाग पे गाना बना है तो मुझे बताइए। दिमाग पे दुनिया में आज तक कोई गाना नहीं बना, और अगर कोई गाना बना भी तो वो ये कहता है गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। दोस्तों सारा मामला दिल का है। आपको पता है दिल पे गाने क्यों बने और दिमाग पे गाने क्यों नहीं बने? क्योंकि मामला दिल का है, दिमाग का नहीं। लीडरशिप कामयाबी दिमाग का खेल नहीं है, ये दिल का खेल है। और अगर आप दिल से इसे कर पाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से, बड़ा लीडर बनने से नहीं रोक सकती। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत गाने सर, दिल है कि मानता नहीं, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। यस, आपने हजारों गाने गिनवा दिए मुझे दिल पर, कोई मुझे एक गाना दिमाग पे गिनवा के दिखा दे। एक गाना बना भी तो ये बना गोली मार भेजे में। मैं सब लीडर्स से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब लीडर्स को एक बात कह रहा हूं, मामला दिल का है। पता है दिल पे गाने क्यों बनते हैं? अभी एक अगला दिल दिया है, जहां भी दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। क्या बात है, कितने गाने आप लोगों ने मुझे बता दिए, पर एक भी गाना आप दिमाग पे नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि सारा मामला किसका है? दिल का। अब एक बात कह रहा हूं, सुनना जो बिल्कुल तैयार हो जाइए, एक उदाहरण देने वाला हूं, समझना लीडरशिप दिल से क्या है और दिल कितना महत्वपूर्ण है, समझना। उदाहरण दे रहा हूं, सुनो। दिल के झरोकों में क्या बात है शमाकांत पांडे साहब? फैन की तरफ इशारा करिए, आप जहां भी बैठे हुए हैं फैन की तरफ इशारा करिए। फैन जो आपके ऊपर पंखा है, फैन या छत जो भी आपके ऊपर है, अब मैं जो कह रहा हूं वो करिए। वहीं बैठे बैठे जहां आप बैठे हैं, वहीं बैठे बैठे जो मैं कहूं वो करिए। फैन की तरफ इशारा करिए, बिल्कुल सही है। बल्ब की तरफ इशारा करिए, ट्यूबलाइट की तरफ, बिल्कुल सही है। विंडो की तरफ इशारा करिए, बिल्कुल सही है। अपनी तरफ इशारा करिए, अपनी तरफ इशारा करिए। होल्ड योर फिंगर। जिन्होंने भी अपनी तरफ इशारा कर लिया है वो वहीं अपनी उंगली रोक कर रखें। और मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं, गारंटी शब्द यूज कर रहा हूं दोस्तों।
और मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं, जितने भी लोगों ने अपनी तरफ इशारा किया है उन सब का इशारा यहां होगा, दिल के पास। एक का भी इशारा यहां नहीं होगा, एक की भी उंगली यहां नहीं होगी, एक की भी उंगली कान की तरफ, नाक की तरफ, आंख की तरफ, मुंह की तरफ, इवन दिमाग की तरफ भी नहीं होगी। जितने लोगों ने वहां अपनी तरफ इशारा किया है, गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं, सबकी उंगली यहां दिल की तरफ होगी। पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए, उंगली कहां है बताइए, मुझे आंसर दीजिए, बताइए। सुरेंद्र सर क्या बात करें, सुरेंद्र भाई जी क्या, वाह सुपर, वंदना मैम थैंक यू सो मच। बताइए मुझे इशारा कहां है आपका। देवनागर कवि थैंक यू सो मच भाई जी, आपको दिल और दिमाग दोनों से नमन। देव भाई जी थैंक यू सो मच, बहुत शानदार कवि हैं, बहुत बेहतरीन लिखते हैं जी, बिल्कुल दिल की तरफ। मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं, जितने भी लोगों ने अपनी तरफ इशारा किया है, सबके सबने दिल की तरफ इशारा किया है। यस दिल पर, और कोई बताए मुझे दिल की तरफ। वंदना जैन मैम कह रहे हैं मैं वैसे ही, ओ गॉड यस सर, दिल की तरफ उंगली। खुशहाली मैम थैंक यू सो मच, सबकी दिल की तरफ उंगली गई होगी। समझना दोस्तों, दिल की तरफ उंगली क्यों गई है। हाँ जी यू आर करेक्ट, दिल पे उंगली थी। शुभम सोनी साहब, नरेश कुमार यादव सर यस सर, वो दिल पर ही रखी। अशोक गुप्ता साहब थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, जब हम अपने बारे में बोलते हैं ना मैं, तो जब अपनी तरफ इशारा करते हैं, श्वेता पासी कह रहे हैं, अनिल प्रजापति 100% दिल की तरफ इशारा करते हैं, नाक का नाक। इवन आपने दिमाग की तरफ भी इशारा नहीं किया। समझना क्यों नहीं किया, दिमाग रोबोट्स में भी पाया जाता है, पर दिल तो इंसान में ही पाया जाता है। और मैं हर लीडर से कह रहा हूं, अपनी टीम के साथ दिमाग नहीं दिल लगाइए, अपनी टीम के साथ दिमाग नहीं दिल लगाइए अपनी टीम। मैं हमेशा एक लाइन कहा करता हूं लीडर से कि बाबू तुम्हारी गलती ये है, एक मैसेज दे रहा हूं, आप काम का पूछोगे अपनी टीम से, वो घर परिवार के किस्से सुनाने लगेगी। आप अपने टीम मेंबर से पूछना, हाँ भाई क्या रहा फाइल का, फाइल कंप्लीट हो गई, प्रोजेक्ट हो गया। वो सर मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, आपको तो मालूम मिले मम्मी को स्पाइन कोड में दिक्कत है, और तो मम्मी को मैं हॉस्पिटल लेके चला गया था। आप अगले दिन 2-3 दिन पूछो, हाँ भाई क्या रहा प्रोजेक्ट को, सर वो बेटा बीमार हो गया था, दरअसल इसलिए ना मैं 2 दिन कुछ कर रहे। आप काम का पूछो, वो घर परिवार का बताने लग जाएगा। आप घर परिवार का पूछो, वो काम का बताएगा। आप पूछ के देखना अपनी टीम से, मम्मी जी की तबीयत कैसी है, मम्मी बढ़िया है, मम्मी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सर मम्मी तो बिल्कुल ठीक है, और सर मैं वो फाइल कर दी है, मैंने वो रख दिया आपके टेबल पे, हाँ सर वो तो मैंने रात में ही कर दी थी। आप उनसे परिवार का पूछो, वो काम का बताएंगे। आप काम का पूछो, वो परिवार की कहानी सुनाने लगेंगे। आप उनसे पूछो, बेटे का एडमिशन हो गया तुम्हारा, सब ठीक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई, हाँ सर बेटे का एडमिशन भी हो गया, मैं आज उसको स्कूल भी छोड़ के आया था, और सर जो आप कह रहे थे ना कि उनसे मिलने जाना है, मैंने कल की उनसे बात भी कर लिया, कल 11 बजे जा रहा हूं उनसे मिलने। आप अपनी टीम से, अपने लोगों से काम का पूछोगे, वो परिवार की सुनाएगा। परिवार का पूछो। दरअसल हमें ऐसा लगता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे लीडर्स को भी ना पता नहीं किसने गलतफहमी से लीडरशिप की कहानियां सुना दी कि लीडरशिप का मतलब टोकना डांटना। कई सारे लीडर्स को तो ऐसा लगता है कि मेरा काम इन्हें टोकना और डांटना ही है। आप देखना, एक नोटिस करना, मैं बता रहा हूं आपको। और देखें, मैं यहाँ किसी अपने लीडर को बुरा बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप लीडर हैं तो अपने आप में बदलाव लाने के लिए बोल रहा हूं। लीडर्स और प्रिंसिपल्स की एक आदत मैंने देखी है, उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है आप कहां खड़े हैं, उन्हें इस बात से मतलब है जहां खड़े हैं वो बस वहां देखकर आपको क्या बोल रहे हैं, यहां कैसे खड़े हो, चलो वहां खड़े हो। अच्छा, उन्हें अगर आप वहां खड़े होते तो फिर वो वहां से क्या बोलते, अच्छा चलो वहां खड़े हो। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं आप कहां खड़े हैं, उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है मैं लीडर हूं, मैं बॉस हूं, मेरा काम है टोकना, मेरा काम है डांटना। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ही डांटने के लिए। डांटने का काम नहीं है लीडर का, प्यार करने का काम है लीडर का। लीडर सास नहीं है, लीडर माँ है। और जब तक सास बनोगे ना भाई साहब, तो भैया बहू सेवा तो नहीं करेगी। मां बनोगे तो सेवा कितनी भी करवा लो। सास बनने की कोशिश करी तो ये बहू जो है, जो तुम्हारी टीम के रूप में बहू है ना, तो किसी दिन मैं बता रहा हूं फिर आपको, हाँ मिर्च तो ज्यादा ही डलेंगे सब्जी में। साहब सुन लो, खाना तो देर से ही मिलेगा। साहब सुन लो, तुम कितनी भी बड़ी सास बन जाओ। क्या बात है सर, थैंक यू। लीडर तो एक ही, और वो है ऊपर वाला। गणेश सिंह सरदार साहब, दिमाग तो रोबोट में भी होता है, दिल केवल इंसान में होता है। क्या बात कही भाई साहब। राजेंद्र भाई साहब थैंक यू सो मच, बहुत शानदार पॉलिटिशियन है, बहुत बेहतरीन सोशल वर्कर हैं। आज का संडे काफी मोटिवेशन हो गया सर, ग्रेट सर, थैंक यू मैम। मैं कंक्लूड कर रहा हूं दोस्तों, समझना मेरा आज का पॉइंट, मैं उसको ज्यादा लंबा नहीं जाके मैं दिल पे आ रहा हूं। अपने लोगों से दिल की बात करिए। एक लास्ट एग्जांपल देके खत्म कर रहा हूं, बात थोड़ी 5-7 मिनट की थी, लेकिन मेरा 11 बजे से एक सेशन है लाइव, तो मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूं। एक अगला एग्जांपल दे रहा हूं। एक बार मैं लीडरशिप पे सेशन ले रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था लीडरशिप पे किसी, इसको समझना मेरे साथियों, इसको समझना मेरे दोस्तों। मैं लीडरशिप पे ट्रेनिंग ले रहा था, समझना मेरे दोस्तों, इसको मैं समझना। आई लव दिस थॉट जो मैंने लिखा, जो मैं 2, 4, 5, 50 जो थॉट लिख पाया उनमें वन ऑफ माई फेवरेट थॉट्स है।
मैं लीडरशिप पे ट्रेनिंग ले रहा था, एक लीडर एक मैनेजर खड़े होके बोले सर आई लव लड्डूज। आपने लीडर्स का एक डायलॉग सुना होगा, सर अपने को रिजल्ट चाहिए भाई, रिजल्ट चाहिए अपने को, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट से मतलब आई अप्रिशिएट रिजल्ट। मैं उन सारे लीडर्स को कान पकड़ के एक बात बोल रहा हूँ, समझना मेरे साथियों, सुनो मेरे साथियों। एक मैनेजर साहब खड़े होके बोले सर आई लव लड्डूज। लड्डू समझ गए ना, लड्डू से उसका मतलब था रिजल्ट, मुझे तो भाई रिजल्ट चाहिए। आप समझना मेरे दोस्तों, बोला आई लव लड्डूज, दैट्स वाई माई मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। पॉइंट समझना मेरे दोस्तों, उन्होंने बोला आई लव लड्डूज, दैट्स वाई माई मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। मुझे लड्डू पसंद है सर, इसलिए मेरी माँ हर संडे मेरे लिए लड्डू बनाती है। मैंने कहा मेरे दोस्त, यू लव लड्डूज, दैट्स वाई योर मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। लव योर मम्मा, शी विल मेक लड्डूज एवरी डे। हिंदी में रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें लड्डू पसंद है इसलिए मम्मी हर संडे लड्डू बनाती है। मम्मी को पसंद करो, डेली लड्डू बनाएगी। अगर तुम्हें सच में भी लड्डू चाहिए ना, तो भी पसंद मम्मी को करो, क्योंकि वो लड्डू तो मम्मी बनाने वाली है ना। अगर तुम्हें सच में भी रिजल्ट चाहिए ना, तो पसंद अपनी टीम को करो, वो पार्टनर रिजल्ट तो टीम ही लेके आने वाली है ना। हमारे यहाँ कहा जाता है कस्टमर फर्स्ट, मैं भी मानता हूं ग्राहक देवता है कस्टमर फर्स्ट। रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं एम्प्लॉय फर्स्ट, एम्प्लॉय। और जब वो कहते हैं ना एम्प्लॉय फर्स्ट, तो वो ये नहीं कहते कि मेरे लिए एम्प्लॉय फर्स्ट है, वो ये कहते हैं फर्स्ट तो मेरे लिए भी कस्टमर ही है, पर मैं ये जानता हूं उस कस्टमर को हैंडल मैं नहीं करने वाला, उस कस्टमर को हैंडल मेरी टीम करेगी, मेरे लोग करेंगे। तो मेरा काम कस्टमर का ख्याल रखना नहीं है, मेरा काम टीम का ख्याल रखना है। अगर मैंने टीम का ख्याल रख लिया, तो मेरे कस्टमर्स का ख्याल ये टीम खुद ब खुद रख लेगी। आप यकीन जानिए दोस्तों, अगर रिजल्ट फल भी है ना, मैंने कल भी कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर रिजल्ट फल है और आपको फल भी चाहिए, तो भी पानी तो जड़ों को देना पड़ेगा, क्योंकि जड़ में पानी देने से, फलों में पानी देने से फल पक्के नहीं होते, शाखों में पानी देने से शाखें मजबूत नहीं होती, जड़ों में पानी देने से। टीम को पानी दीजिए, टीम को सपोर्ट दीजिए, टीम को प्यार करिए, टीम से मिलिए, टीम से सुनिए वो चाहती क्या है, उसे क्या आपसे चाहिए, उसके एक बार कंधे पे हाथ रख के मैं आऊंगा। 1 मिनट की बात, एक बात कह रहा हूं, समझना। एम्प्लॉय फर्स्ट और कस्टमर फर्स्ट समझा दूं। हमारे यहाँ कहावत है लेडीज फर्स्ट, बिल्कुल लेडीज फर्स्ट, पहले आगे कौन चलनी चाहिए, लेडीज। पर आपने गौर किया होगा, और गौर नहीं आप सबने भी किया है, ये जब हम सड़क पार कर रहे होते हैं और हमारी भाभी, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी वाइफ, हमारी मम्मी हमारे साथ है, परिवार की कोई महिला साथ में है, तो याद करके बताना, हम पीछे हो जाते हैं, उनके आगे आ जाते हैं सड़क पार करते समय। अगर हम सड़क इधर से कर रहे हैं तो उन्हें इस साइड ले लेंगे, और सड़क इधर से गाड़ी आ रही है तो उन्हें इस साइड ले लेंगे। आगे कौन आ गए, हम। जी हाँ, लेडीज फर्स्ट। इसलिए तो मैं आगे आया हूं, क्योंकि मेरे लिए वो लेडीज फर्स्ट है, उनको सुरक्षा फर्स्ट है, इसलिए मैं आगे आऊंगा। क्योंकि कस्टमर फर्स्ट है, इसलिए एम्प्लॉय को आगे रखिए दोस्तों। एम्प्लॉय से तो मैं एक लाइन कहता हूं, लव योर एम्प्लॉय, लव योर टीम, लव योर कलीग। और मैं लव की शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, कभी फिर बोलूंगा इस पे। लव से मेरा मतलब क्या है, LOVE। बस मैं एक पॉइंट लूंगा, एल वाला, L फॉर। जब हम कहते हैं, कल राजीव अरोड़ा सर ने एक बहुत अच्छी बात कही मुझसे, राजीव सर से फोन पे बात हो रही थी। राजीव अरोड़ा सर ने कहा कि यार वाइफ नीतू के लिए वो कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं सर, आई लव हर अ लॉट, वो तो देवी है, उसको तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने मुझसे एक बात कही, बेटा रिस्पेक्ट तो करते हो मेरे भाई, ये बताओ उस रिस्पेक्ट को तुमने बताया कैसे है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं। आई लव यू बोल के लव यू बताया जाता है, आप कैसे बताते हो कि आई लव यू? आप उनकी केयर करके बताते हो, उनको ध्यान से सुन के बताते हो, उनकी बात मान के बताते हो। आई लव यू का मतलब आई लव यू नहीं होता। मैं कह रहा हूं लव योर टीम, तो इसकी परिभाषा बता दूं, L फॉर लिसन टू योर टीम, L फॉर लिसन टू योर टीम। मैं सारे भी डिटेल में जाऊं तो सिर्फ लिसन पे आ रहा हूं दोस्तों, अपनी टीम की सुन लो। अगर वो पूछ ले, हमारी पता है समस्याएं क्या है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई अच्छा समाज की समस्या समझ लेना, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं इस बात को। टीचर को स्टूडेंट से शिकायत क्या है, बोलते नहीं है, सुनते नहीं, सुनते नहीं। माँ बाप को बच्चों से शिकायत क्या है, सुनते नहीं। अच्छा बच्चों को माँ बाप और टीचर से शिकायत क्या है, वो उनकी सुनते नहीं। एम्प्लॉय को बॉस से शिकायत क्या है, अच्छा बॉस को एम्प्लॉय से शिकायत क्या है, यार मेरी सुनता नहीं। तो बताओ एम्प्लॉय को तुमसे शिकायत क्या है, तुम उसकी सुनते नहीं। सब सारी दुनिया की शिकायत है सुनना। मैं कहता हूं 90% समस्याओं का हल एक शेर में बता रहा हूं। अगर वो पूछ ले हमसे, तुम्हें किस बात का गम है,
तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे? फिर रिपीट कर रहा हूं साथियों, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे? अगर बॉस ने कंधे पे हाथ रख के सिर्फ इतना भी पूछ लिया ना, घर पे सब ठीक है, जान लगा देगा, तुम्हारे लिए बता रहा हूं। अगर आपने सिर्फ उससे एक दिन उदास, आप मान लो वो मीटिंग में बैठा और खोया हुआ बैठा, बॉस जेम्स बॉन्ड बन जाएगा, क्या कान माधमा यहाँ नहीं है क्या? तुम में इतनी अकल नहीं है क्या? तुम लीडर कैसे बन गए? किसने बना दिया बॉस आपको? किसने बना दिया लीडर आपको? आप में इतनी समझ नहीं है कि अगर वो टीम में बुझा बुझा बैठा हुआ है तो उसके कंधे पे हाथ रख के इतना पूछ लूं, यार सब ठीक तो है? क्या बात है यार, तुम्हारा ध्यान, कोई बात तो नहीं है? जान लगा देगा आपके लिए। पर हमें तो जेम्स बॉन्ड बनने से ही फुर्सत नहीं है। हमें तो ये पता है ना कि हाँ, अरे भाई डांटना, इसको मैंने देखा, मैंने मीटिंग में पकड़ लिया उसको, तुमने तो बहुत महान काम कर दिए। यू कांट डू इट, ये बोलने के लिए लीडर बनने की जरूरत नहीं है। रहा चलता कोई भी आलतू फालतू आदमी बोल देगा, किसी से भी तेरे बस की नहीं है। तुम कर सकते हो, ये बोलने के लिए दम चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बोलने के लिए दम चाहिए। घबराना मत, मैं हूं, ये बोलने के लिए दम चाहिए। इससे लीडर बना करते हैं। तुम नहीं कर सकते, इससे लीडर नहीं बनता कोई। लव योर टीम, लिसन टू योर टीम, अपनी टीम को सुनिए। लास्ट मेरा आज का पॉइंट है, योर टीम मेंबर्स आर योर एसेट्स। साथियों आज का लास्ट पॉइंट है, योर टीम इज योर एसेट। आपके साथी, आपके टीम, LOVE पूरा कर दो, L फॉर लिसन टू योर टीम, O फॉर ओ द क्रेडिट। ओ मतलब होता क्रेडिट देना। 90% लीडर्स की समस्या क्या है? जब कामयाबी हो जाती है तो आगे खड़े हो जाते हैं, जब हार जाते हैं तो टीम आगे। सिर्फ तुम इतना कर लो, टीम को क्रेडिट देना शुरू कर दो। और एक बात और समझना, आपको एक खूबी बताता हूं, जितना मैं कई बार बोलता हूं नहीं सब आपकी बदौलत है, जिससे मैं ये बोलता हूं ना सब आपकी बदौलत है, वो 5 मिनट तक मुझसे बोलता है नहीं अमर भाई तुम्हारी मेहनत है यार, तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम इतनी तैयार यार। और अगर मैं ये बोल दूं नहीं ये मेरी वजह से है, तो पता वो क्या बोलेगा? यार तुम्हारी वजह से है क्या? हमने तुम्हारे साथ मदद नहीं करी थी। मैं कह रहा हूं जब आप ये बोल, आपको डर इसी बात का तो है, आपको इसी बात का तो डर है कि भैया कहीं टीम क्रेडिट ना ले जाए। मैं ये बता रहा हूं जितना आप उन्हें क्रेडिट दोगे, वो 100 जगह प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बोलेंगे आज हम जो कुछ भी अपने बॉस की वजह से, लीडर की वजह से। और अगर आपने ये बोला मेरी वजह से तुम हो, वो बोलेगा तुम्हारी वजह से नहीं है, हमने भी मेहनत करी है। अमर भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप एक लीडर हैं तो लीडर की जरूरत है, आप कर देंगे आप उस कटे हुए सिलने को। क्या बात है, क्या बात कही, 100% सही काम है। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों कंक्लूड करते हैं आज के विषय को। मैं ये कह रहा ओ मतलब ओ, मैं लंबा नहीं बोल रहा हूं इस पे। ओ द क्रेडिट। V4 होता है वैल्यू देयर आइडियाज। अपनी टीम के, किन्हीं ने मुझसे 4-5 दिन पहले टीम के लिए पूछा था, सारे तरीके बता रहा हूं। वैल्यू देयर आइडियाज, उनके आइडियाज की रिजेक्ट मत करिए, तुरंत इज्जत करिए, वैल्यू करिए। आइडिया रिजेक्ट भी करना अकेले में जाके कर देना। और ई लास्ट है, एनकरेज योर टीम। अपनी टीम को पैट करिए, तारीफ करिए, थपथपाइए, उनको मोटिवेट करिए, उनसे कहिए मैं हूं ना, और फिर देखिए वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। आज का लास्ट पॉइंट है, योर टीम मेंबर्स आर योर एसेट्स। साथियों आपके टीम मेंबर आपके एसेट्स हैं। आपके याद करना, सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट, सबसे बड़ी ब्रांडिंग, सबसे बड़ा आपका प्रचार प्रसार आपके लोग हैं। अब एक लाइन बोल रहा हूं, सुनना। आज से 7-8 महीने पहले एक फोटो आया था कि जोमेटो के एक एम्प्लॉय ने वो पिज्जा खा लिया थोड़ा सा, तो मैंने उस समय मैं उसका नाम रख रहा हूं रोनू। रोनू मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि रोनू किसी का नाम नहीं होगा, बस सिंबॉलिक बोल रहा हूं। जिस दिन उसने वो पिज्जा खाया था तो मैंने एक लाइन लिखी थी, इस आदमी ने पिज्जा नहीं जोमेटो का बिजनेस खाया है। और जिस दिन जोमेटो का डिलीवरी बॉय सोनू मुस्कुराया था, अभी आपने रिसेंटली 15-20 दिन पहले देखा था, लड़का बड़ा वायरल हुआ, जिस दिन वो मुस्कुराया था, मैंने उस दिन लिखा था आज सोनू नहीं मुस्कुराया है, जोमेटो का बिजनेस मुस्कुराया है। जिस दिन रोनू ने पिज्जा खाया था, पिज्जा ने बिजनेस खाया था, और जिस दिन सोनू मुस्कुराया, सोनू ने जोमेटो का बिजनेस मुस्कुराया। पूछिए आपकी टीम पिज्जा तो नहीं खा रही है आपका, अगर वो आपका पिज्जा खा रही है तो आपका बिजनेस खा रही है। पिज्जा खाने से मतलब क्या है? अगर वो रो रही है, टेंशन में है, परेशान है, तो बेसिकली बिजनेस आपका खा रही है। और अगर वो मुस्कुरा रही है तो वो आपका बिजनेस बढ़ा रही है। साथियों थैंक यू सो मच सर, बहुत खूब सर, आपको सुनने की आदत लगा। आज मैंने 3 बातें बखूबी आपसे सीखी है। जीवराज सर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के विषय के लिए। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, साथ के लिए। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। मुझे नहीं पहुंचाना चाहते, कई बार हमें ऐसा भी लगता है यार हम इनका प्रचार क्यों करें। मेरा मत करिए, बातें पहुंचाइए, पॉजिटिव पहुंचाइए, मोटिवेशन पहुंचाइए। आज का प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। मेरा 11 बजे एक सेशन है, मुझे उसमें जाना है ऑनलाइन। तो आइए दोस्तों, हमने 2 पॉइंट जीते। एक तो पहले तो टीम का पार्ट बन जाओ, और लीडरशिप किससे? दिल से कनेक्ट होइए, लोगों के इमोशंस के साथ जुड़िए, लोगों से कनेक्ट करिए, फिर देखिए वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। कंपनी को खाया है। कुलदीप भाटी साहब क्या कह रहे हैं? हैव अ ग्रेट डे सर, थैंक यू सो मच। आइए से वाइंड अप करेंगे, साइन ऑफ करेंगे, क्या बोल के?
मैं भी मोटिवेटर। आइए हम गुड बाय नहीं बोलेंगे, गुड डे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मैं भी। ग्रेटिट्यूड सर, वी ऑल आर मोटिवेटर्स। थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू सो मच। आइए साथियों लिखिए मैं भी मोटिवेटर। आइए साथियों लिखिए मैं भी मोटिवेटर। सर थैंक यू वेरी मच। अमित श्रीवास्तव सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सुमित सर, थैंक यू सो मच। अपनी टीम से जो चीजें आज सीखी हैं इंप्लीमेंट करना शुरू करिए। वो लीडर तलाशिए मत जो मैंने शेयर किया है, वो लीडर बनिए। हम पता गलती क्या करते हैं, हाँ यार मेरा लीडर ऐसा होना चाहिए। नहीं भाई, हाँ मैं ऐसा लीडर होना चाहिए। योगे शिवांश कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। एमडी स्वामी साहब मैं भी मोटिवेटर। अनिल खरिया सर कह रहे हैं मैं भी मोटिवेटर। डे नाइट फूड्स का भी ध्यान रखना। डे नाइट फूड्स कुलदीप भाई की ऐप है, आप यकीन जानिए इतनी बढ़िया सर्विसेज हैं, इतना बढ़िया वो लोगों तक ऑफर दे रहे हैं। कुलदीप भाई मैं सैल्यूट करता हूं। ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में काम कर रहे हैं कुलदीप भाई। डे नाइट मैं भी मोटिवेटर शिवांश कह रहे हैं। सुशांत राठौड़ साहब कह रहे हैं थैंक यू सो मच मैं भी मोटिवेटर। भूषण जादव साहब थैंक यू सो मच। भूषण जादव सर आई लव यू टू सर, मैं भी मोटिवेटर। हितेश सर आपका ही टॉपिक था, आपका ही विषय था शायद, टीम को लेके आपका क्वेश्चन था सर, मुझे याद है और मैंने इसलिए आज टीम पे बोला है। थैंक यू सो मच पिंके जी, दिनेश सोनी साहब थैंक यू ऑसम सर, मैं भी मोटिवेटर। आइए दोस्तों मैं भी मोटिवेटर के साथ साइन ऑफ करते हैं। मैं भी अमर चौधरी, भावना मैम थैंक यू सो मच कोई बड़प्पन। मैं भी मोटिवेटर। आइए दोस्तों मैं भी मोटिवेटर, हैप्पी मोटिवेटिंग, थैंक यू सो मच मैं भी मोटिवेटर। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों साइन ऑफ करते हैं, आप यहां कमेंट करते रहिएगा, मैं कल भी पढ़ लूंगा। एंड बी वो वाला लीडर जो मैंने शेयर किया उसे तलाशिए मत, खुद बनिए। वो वाला टीम मेंबर जो मैंने शेयर किया खुद बनिए। जय हिंद, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।